है वो ये है कि जब सहस्त्रार के अधिकारी संसार में आए तो कुंडलिनी को उठा के और सहस्त्रार में समा के यहाँ से छेद दे। ये सहस्त्रार का काम है। एक ये बंध है, खास करके बंध है। जैसे कि मैंने कहा कि राजयोग के सारे ही बंध पहले घटित होते हैं कुंडलिनी के चढ़ने में। करने नहीं पड़ते 100 बार समझ लीजिए। राजयोग किया नहीं जा सकता, ये घटित होता है अंदर अपने। हठ योग भी किया नहीं जाता, वो भी घटित होता है अंदर। जब कोई गुरु भी कराते हैं तो वो घटित करते हैं। और अंत में जो महायोग है वो सहस्त्रार से होता है, जहाँ की आपका मिलन का समय आ जाता है। तो सारी फोर्स जब आकर के यहाँ रुक गई तो सहस्त्रार में पहले एंट्री इनटू द किंगडम ऑफ हेवन होता है। यही है किंगडम ऑफ गॉड, यही है। इसमें जिस वक्त आपकी एंट्री होती है तो पहले निर्विचारिता आ जाती है, क्योंकि आप आज्ञा को लांघ जाते हैं, निर्विचार हो जाते हैं। जिससे अब आपका चित्त जो है विचार की ओर ज्यादा फैलता नहीं। पहले व्यवस्था ये कर, धीरे धीरे जो भी चित्त जितना भी सकिंग कर सके कुंडलिनी ऊपर में सकिंग कर दी। जब कुंडलिनी ने उसको ऊपर खींच लिया, शोषित कर लिया, जितना भी हो सका उतना ऊपर आ गया चित्त आपका, फिर वो आपकी मूर्धा जो है, जिसको कि कहना चाहिए कि ब्रेन के नीचे का हिस्सा, उसको शांत करती है कुंडलिनी सबसे पहले। और उस मूर्धा से हमारी जो दोनों ये नाड़ियां हैं, जिनको कि ईड़ा और पिंगला कहते हैं, उसमें वो थोड़ी बरसती है कुंडलिनी। सब में नहीं होता, बहुतों में होता है। उसकी वजह यह कि जिनकी ईड़ा या पिंगला नाड़ी नादुरुस्त हो या बहुत कार्यान्वित हो, मैंने सिंपैथेटिक जिनका बहुत चला है, तो उनके खींचे रहते हैं ऐसे ऐसी चीज। तो कुंडलिनी मूर्धा पे आकर के, मूर्धा नीचे की प्लेट है, आज्ञा में क्रॉस करने से पहले की बात, कुंडलिनी यहाँ पर छा जाती है। तो आदमी को ऐसा लगता है जरा आंख थोड़ी बोझिल हो रही है, थोड़ा जरा रिलैक्सेशन सा लगता है कि जैसे जरा सी नींद सी आ रही है, ऐसा लगता है शुरू में। अगर किसी की बहुत ही ज्यादा बोझिल हो तो ज्यादा नींद सी लगेगी। फिर वो इधर छा जाती, छाने के बाद ये जो दोनों नाड़ियां हैं ये हल्की होने लग जाती। और हल्की होने का मतलब यह है कि इन नाड़ियों पे आने पर इनके जो अग्र है वो ठीक होने लग जाते हैं धीरे धीरे। फिर से जो कुंडलिनी का हिस्सा जो उतरता है नीचे में, वो फिर नाभि में आ जाता है और फिर ऊपर चढ़ता है। अब ये सारे बंद है, बहुत लंबी चौड़ी बातें, वो सब मैं नहीं बताऊंगी आपको। बहरहाल वो ऊपर चढ़ती, फिर ऊपर चढ़ने के बाद फिर से आज्ञा चक्र को अब लांघती है। असल में पहले तो आज्ञा चक्र को छूती है थोड़ा, जब आज्ञा चक्र को लांघती है तब डायलेटेशन ऑफ द प्यूपिल होता है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ आंख बंद कर। अब डॉक्टर का कहना है कि सिंपैथेटिक है पैरासिम्पैथेटिक, पता ही नहीं, उनका भी इस पे झगड़ा है। उनको ये नहीं पता है कि डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल एग्जैक्टली सिंपैथेटिक है कि पैरासिम्पैथेटिक है, क्योंकि अभी उनका भी समझौता नहीं हो पा रहा है सब चीजों पर। बहरहाल उनसे तो अब हम लोगों को कुछ कहना नहीं, लेकिन डायलेटेशन ऑफ द प्यूपिल होता है, आंख एकदम काली काली हो जाती है। अब ये फॉरेनर्स जिनकी नीली हरी आंखें होती हैं वो भी ऐसी काली काली दिखाई देती है, तो कहते हैं कि माँ हमारी आंख काली हो गई। मैंने कहा तुम मेरे बेटे हो तो मेरे जैसी तो आंख हुई थी तुम्हारी। तो जो प्यूपिल एकदम डायलेट कर जाती है, कभी कभी किसी में इतनी डायलेट करती है उस वक्त एक क्षण भर के लिए, ऐसा लगता है जैसे कि सब अंधेरा हो गया एक क्षण के, लेकिन अधिकतर दिखाई नहीं देता। किसी को होता है, उसको घबराने कोई बात नहीं, एक क्षण के लिए होता है। एक लेडी हमारे पास लेडी डॉक्टर थी, उनको मैं रियलाइजेशन दे देती, उनका पूरा नहीं हो पाया, तो उनका मैं जा रही मोटर में जाते जाते उनको ऐसा लगा कि जैसे अंधेरा हो रहा है, तो गाड़ी एक तरफ कर दी, थोड़ी देर उनको ऐसा लगा, और उसके बाद उनको एकदम ऐसा लगा जैसे खिल गई हूँ। तो जाकर वहां से फोन किया, पता नहीं मुझे क्या होगा, मैं तो एकदम खुल गई। तो ऐसा मुझे रास्ते में हुआ था, माँ वो क्यों? तो मैंने कहा कि डायलिटेशन ऑफ द प्यूपिल हो गया था तुम्हारा, और आंखें इसीलिए मैं कहती थी बंद कर दीजिए। तो कुंडलिनी बेचारी रुकती है, वो इतना सोचती है, वो जानती है सब कुछ, इनकी आंख खुली है तो अभी जरा रुक के खुली तो इनके एकदम से आंख हो जाएगा तो घबरा न जाए। बहुत संभाल के, बहुत नाजुक, धीरे धीरे
गजगामिनी जैसे उठती है धीरे 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 धीरे, आपकी आंख ठीक से देखते देखते और फिर तो संस्कार में इसका बंद पड़ जाता है। जब कुंडलिनी आ जाती है इसमें, मैंने आपसे पता नहीं बताया कि नहीं बताया कि कुंडलिनी चीज जो है वो जैसे कोई रस्सी होती है ना, उसमें बहुत से बल होते हैं, उस प्रकार अनेक बल से बनी होती है। तो पहले तो एक दो बल ही जो बिल्कुल ही पियर्स कर जाए, बिल्कुल अंतरतम, मतलब बिल्कुल जिसे ब्रह्म नाड़ी कहते हैं। ये जो सुषुम्ना नाड़ी में है, इसकी बराबर बीच में एक ब्रह्म नाड़ी है। अब इतना लंबा चौड़ा मैंने बताया नहीं सब बारी, उसके अंदर से निकालते हैं, उसके बगैर तो कोई इलाज नहीं। बहुत ही सूक्ष्म चीज है। उसके अंदर से कुंडलिनी को पहले निकाल करके और उसके एक ही दो बल ऊपर चढ़ते हैं और चढ़ करके और यहाँ पे चित्त को ढकेलते हैं, चित्त को यहाँ ढकेल के रखते हैं। तो वो घटना होने की वजह से आपका बाहर चित्त हट जाता है और यहाँ पर जो संस्कार है उसको ये प्लावित करते हैं, उसको जागरूक करते हैं। उसके जागृति की वजह से चक्र भी धीरे धीरे सब जागरूक होने लगते हैं। क्योंकि यहाँ सीट है, जैसे हमारे इंडिया की सीट दिल्ली में है, आपको कोई काम करवाना दिल्ली में आना पड़ता है, चाहे मद्रास में भी काम करवाना। उसी प्रकार इसकी सीट क्योंकि यहाँ आना पड़ता है, तो जब वो यहाँ आप आ जाते हैं तो यहाँ से ऑर्डर चला गया कि हाँ भाई जागरूक हो जाओ, तो आपके चक्र जागरूक होते हैं, उसके अंदर की देह चीज जागरूक हो जाती है। किसी में बहुत जल्दी होता है, किसी में देरी से होता है, किसी में बहुत ही देरी में होता है, किसी में एक एक महीना भी लग सकता है, होता है। ये तो उसको मेरा कोई दोष नहीं। उसके बाद आपका सहस्त्रार खुल जाता है, तो वो भी तभी खुलता है जब आपके अंदर संचित इतना चित्त हो जाए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आंख इधर उधर मत घुमाइए, क्योंकि आंख के कारण आपका जो चित्त है उधर उधर विचलित होता है। अगर आप मेरे और देखते रहे तो मेरे अंदर से वो बढ़ रही आवाज आ रही है, चैतन्य आ रहा है ना, आपके आंखों से भी चैतन्य जाता है और उससे आपके बड़ी चीजों है शांत होते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि आंख खुली रखिए, लेकिन बाद में आंख जब बंद भी करवा देती हूँ कि आप बंद करिए, तो मैं आपसे यही कहती हूँ कि चित्त को जरा सा स्थिर करें, क्योंकि चित्त जैसे ही यहाँ स्थिर हो जाएगा तो वो उसका ठीक से बैठना हो जाता है, जमना हो जाता है। उसके प्रेशर से, माने ये चीज जो है मैकेनिकल नहीं, ये चीज सब समझती है कुंडलिनी, ये ऑर्गेनाइज करती है, ये जागरूक करती है और ये आपको प्यार करती है। ये प्रेम की शक्ति, जैसे आपकी माँ की प्रेम की शक्ति होती है ना, उसके 1000 गुना ज्यादा या करोड़ गुना ज्यादा ये प्रेम की शक्ति आपके अंदर है। तो ये सब कुछ बहुत सूझबूझ समझ से सारा और आपको पुनर्जन्म देती है। पर संस्कार का हाथ इससे सबसे बड़ा इसमें यह है कि 7 चक्रों का समग्र इसमें जागृति होती है। संस्कार पे समग्र जागृति होती है। माने एक सात आदमी काम कर रहे हैं, अब 7 तरह के कर रहे हैं, कोई चीज बनेगी? आपको मकान बनाना है, समझ सीमेंट चाहिए, लकड़ी चाहिए, पत्थर चाहिए, उसके लिए और भी जो कुछ चीजें चाहिए। अब आप 7 चीजें अलग अलग रख दीजिए तो उसका कोई अर्थ नहीं है। उन 7 चीजों को मेल कराना, उनको कोऑर्डिनेट कराना, उनको ऑर्गेनाइज करना, और अंत में जब ऐसा पूरी तरह से स्थिति हो जाए, इतना चित्त जब वहां पहुंच जाए, उस वक्त सहस्त्रार को खोल देना, ये काम सहस्त्रार करता है। सहस्त्रार के देवता जो हैं वो निष्कलंक है, उनका नाम निष्कलंक है। उनको कल्कि भी लोग कहते हैं। कल्कि अवतरण भी आने वाला है। कल्कि अवतरण महाविष्णु का अवतरण है, मतलब विष्णु प्रिंसिपल पे ही है। विष्णु प्रिंसिपल माने इवोल्यूशनरी है, और इवोल्यूशन में 2 अंत होता है। इवोल्यूशन में हमेशा सृजन होता है और फिर संहार होता है। जैसे पहले हमारे बहुत बड़े बड़े एनिमल्स थे, मैमथ वगैरह आपने नाम सुने हैं, उनमें से हाथी भी था। तो हाथी का इवोल्यूशन हो गया, हाथी को बचा लिया गया, क्योंकि उसको पाया कि ये ठीक है, ना बहुत बड़ा है और ना बेकार है। उसको बचाया। आप गजेंद्र मोक्ष के बारे में पढ़े होंगे, विष्णु जी ने बचाया, पता नहीं कितने लोग पढ़ते कि नहीं।
वो जगह भी यहाँ गंडक के किनारे बड़ी सुंदर बनी हुई, कभी आपका मौका लगे तो जाके देखिए, पास ही में है, बहुत सुंदर जगह है। जहाँ गजेंद्र, जहाँ वाल्मीकि जी के पास सीता जी जाके रहे थे, बहुत सुंदर जगह है, देखने लायक है। वाल्मीकि नगर नाम की जगह है बिहार में, वहां गजेंद्र मोक्ष हुआ था। वो गजेंद्र मोक्ष जो है वो उस चीज क्या दिलाता है जहाँ विष्णु जी ने इन बड़े बड़े जानवरों में से सिर्फ हाथी को बचाया और बाकी सब जानवरों को नष्ट करना पड़ा क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा बड़े हो गए। तो हमेशा आप देखते हैं कि पेड़ में भी जब पेड़ का फूल बन गया, फूल का जब फल बना तो उसमें से कुछ चीज झड़ गई, कुछ चीज का फल बना, कुछ चीज जरूर झड़ जाती है और कुछ चीज फलित हो जाती है। इसी प्रकार है सहयोग में, अभी फल लगने की बात है, अभी फल लग गए। अब जो कुछ इसमें का वेस्ट है और यूजलेस है या जो कुछ भी हानिकारक है उस सबको तो निकाल देना पड़ेगा, झाड़ना पड़ेगा। जैसे गेहूं होता है, पहले गेहूं के बाल पकने तक तो उसको हम लोग ऐसे ही रखते हैं, जब उसके बाल पक गए, धूप में सब ठीक ठाक हो गया, पूरी तरह से अलग हो गए, तब आप जानते हैं कि उसको हम कैसे अलग कर देते हैं। जब हवा चलती है और भैया उसमें पकड़ते हैं और गेहूं अलग हो जाता है और उसके ऊपर का छिलका अलग हो जाता है। ये तो आप रोजमर्रा देखते हैं। तो वो जो घटना है, वो घटना घटित होगी जब कल की अवतरण होगा। उस वक्त वो आपको रियलाइजेशन नहीं देंगे, कोई आपको बात नहीं समझाएंगे, मेरे जैसे कोई नहीं काम करने वाले, वो उनके पास फुर्सत नहीं होने वाले। वो तो बस लेकर के एकादश रुद्र, जो मैंने कहा कि 11 रुद्र अवतरण में है। रुद्र का मतलब होता है विध्वंसक शक्ति। तो उनकी 11 विध्वंसक शक्तियां हैं, वो जागरूक करके वो संसार में आएंगे और वो नष्ट करेंगे जितनी भी व्यर्थ चीजें हैं, उनको उनकी जगह पे बिठा देंगे और जो विध्वंसक शक्तियां जितनी भी हैं उनको पूरी तरह से नष्ट कर, और इस तरह से संसार में राम राज्य स्थापित होगा, जिसे हम कहते हैं कि परमात्मा का साम्राज्य, दाई किंगडम कम। सब लोग रियलाइज सोल्स होंगे, वो सामूहिक चेतना से प्लावित होंगे, उसी से वो कार्यान्वित होंगे, उसी से वो काम करेंगे। तो अब इसकी आखिरी स्टेज आप लोगों के सामने इस वक्त में है। यह सिर्फ हमारी सामाजिक या राजकीय या हमारी काल की गति ठीक करने वाला नहीं है, लेकिन संपूर्ण विश्व का जो कुछ भी सृजन क्रिएशन हुआ है उसकी आखिरी, यह अब समय आ गया है कि इस वक्त वो उस चीज को प्राप्त करे जिसकी ये सारा विश्व बनाया जाता है। जैसे घड़ा बनाया जाता है तो उसका जो कुछ भी व्यर्थ का है वो निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार जो कुछ भी व्यर्थ का है, जो कुछ भी हानिकारक, विध्वंसक, जो भी परमात्मा के विरोध में, जो भी दुखदायी, सब कुछ नष्ट कर दिया। इसलिए मैं एक माँ हूं और माँ अपने बच्चे के लिए हमेशा ये सोचती है कि उसे कल्याण और मंगल मिले, और अगर वो इसको प्रदान करने वाली हुई तो चाहती कि जो कुछ मेरा पुण्य है, जो कुछ भी मेरे पास है, सब मेरे बच्चे ले लें, सब कुछ ले, लेकिन अपना पूरा पाले। माँ की शक्ति बच्चों में ही पनपती है, उसको अपनी शक्ति से कोई मतलब नहीं, उसको अपने बच्चों की शक्ति पे गर्व होता है और अपने बच्चों की शक्ति में ही वो समाई हुई होती है और उसका अस्तित्व ही नहीं होता। अगर आप लोग नहीं है तो हम नहीं, आप लोग हैं तो हम हैं, ऐसी चीज नहीं तो हम बिल्कुल बुलबुला है, हमारा कोई भी अर्थ नहीं है, बस आए और ऐसे गायब हो जाएंगे, कुछ इसका अर्थ ही नहीं मानव देह का। आप हैं इसका अर्थ। जैसे एक माचिस की तीली होती है, उसका अर्थ यही होता है कि कितने दीप उसने जलाए, और उसका कोई अर्थ नहीं रहता। इसी प्रकार सहयोग का कार्य है, इसकी गहराई और इसकी महत्ता, इसकी प्रगाढ़ता और इसकी दैवी शक्ति देख करके आपको पता होना चाहिए कि जो आपने पाया है ये अमूल्य है। क्योंकि माँ से सहज में कोई चीज मिल जाती है, लोग इसका विचार नहीं करते।
विशेषकर मेरे रहते हुए बहुत जोर से ये घटना होती है। अभी यही बैठी हुई यहाँ पर जो ये कह रही थी कि मुझे पहले दिन इतने जोर से मेरी कुंडलिनी खड़ी हुई और पूरी रात में आनंद में हो गई और ये हुआ, फिर अभी पर आई है नीचे हुई। ये भी होता है। तो तुम कहोगे कि माँ ये तुमने क्या किया? जो अपनी संकल्प शक्ति से हमने अपनी ही कुंडलिनी पर आपको बिठा करके अपने हृदय में आपको जन्म देके और आपके संस्कार से हमने आपको असल में पूरा जन्म दिया है। जैसे कि माँ अपने ओठ में बच्चे को पनपाती है और उसके बाद उसे जन्म देती है, उसी प्रकार सहस्त्रार से आपको जन्म दिया हुआ है। और इतनी सर्वव्यापी घटना है कि फोटो पर भी घटित होती है। आश्चर्य की बात है कि हमारे फोटो में भी इतने वाइब्रेशंस हैं। आश्चर्य की बात तो है और ये साइंस का मैं बड़ा उपकार मानती हूँ। यहाँ तक कि इसमें से जो बोलती हूँ ये भी मेरे वाइब्रेशंस पीछे चले जा रहे हैं। बहुत बार आपके चक्र पकड़ते तो इसमें मैं ऐसा लगा देती हूँ ना आज्ञा को, तो आपकी आज्ञा छूटती है। देखिए साइंस इसीलिए बनाया गया था कि सहयोग के लिए उपयोगी हो। कल टीवी में आप हमें बिठा दें टीवी पर और लोग हमारे और हाथ करें तो न जाने कितने लोग पार हो जाए। और ऐसे दिन कब आएंगे पता नहीं कि टीवी वाले कहें कि अच्छा माँ बैठी हम आपसे वाइब्रेशन लें। बहुत मुश्किल काम। वो तो कभी मेरे को बुलाते भी नहीं और लोगों ने कोशिश की तो वो तो कहते कि अरे ऐसे बहुत चालू लोग आते रहते हैं। एक हमारी शिष्या है, वो बेचारी अभी आई थी इंग्लैंड, तो उनको टीवी वाले उनके पीछे पड़े, तो वो कुछ पेंटर वेंटर है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ इतनी बड़ी शक्ति बैठी तो मेरे पीछे इतने काय को पड़े, उनके कुछ कराओ। उनका कौन है क्या पूछा, करें अरे ऐसे यहाँ बहुत आ गए और चले गए और सब दुष्टों के उन्होंने करवाए प्रोग्राम, लेकिन मेरा प्रोग्राम नहीं करवाते। तो सत्य के पीछे में एक ये भी बड़ा दोष होता है कि जब तक आदमी पॉजिटिविटी में बहुत सब नहीं आ जाते तब तक सत्य का प्रकाश भी नहीं आता, क्योंकि तो रिफ्लेक्शन है ना। अगर पत्थर हो तो उस पर सूरज पड़ के भी क्या करेगा, अगर हाँ आप में शीशा हो तो उसका प्रकाश आएगा बाहर। तो पहला काम मैंने ये कहा कि चलो सबसे पहले शीशे बनाना शुरू करो। अब आपके दिल्ली शहर में बहुत से लोग पार हो गए, बहुत बड़ी अच्छी बात है। शहर के अंदर इतने लोग तो बंबई में भी नहीं, मैं इतने थोड़े दिन में पार कर पाती थी। और इतने लोग पार होने पर भी आप देखिए मेरे चले जाने बाद क्या हालत होती। अब आप सब अपने अंदर भी संकल्प करें। हमारा संकल्प पूरा हुआ, आज आपको भी संकल्प करना है कि कुछ भी हो हम अपनी कुंडलिनी को ठीक रखेंगे। कुछ भी हमें छोड़ना पड़े, गुरुओं को छोड़ना पड़े, हमको कुछ माने का रुचि छोड़नी पड़े, हम अपनी कुंडलिनी जागरूक रखेंगे और हम अपने को ठीक रखेंगे। इसके लिए सबसे बड़ी बात जो याद रखनी है, ये विराट का कार्य है। अब विराट का संस्कार खुल गया, माने अब ये सामूहिक कार्य है, इंडिविजुअल कार्य नहीं, ये सामूहिक कार्य। इसलिए आप घर में बैठ करके थोड़ा बहुत अपनी सफाई वफाई कर सकते हैं, पर जब तक आप सेंटर्स में नहीं जाएंगे तब तक ये कार्य उतना गहरा नहीं होगा। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग आश्चर्यजनक हुए। कुछ लोग जब मैं आई तो इतने जोर से पार हुआ, आज आए थे महाशय, सबने कहा कितने अच्छे हैं, कितने बढ़िया है ये। आज उनकी वाइब्रेशन खास नहीं। एक साहब थे यहाँ, बहुत पढ़े लिखे विद्वान थे, तो वो जरा मुझसे आर्ग्यू करते रहे, जरा थोड़ा धीरे धीरे उनकी गाड़ी चली, पर धीरे धीरे करते करते मैं देखती हूँ बहुत ऊंचे उड़ गए। बड़ा आश्चर्य। वो जो बहुत जोर से कूदे थे वो तो वहीं बैठे रह गए और जो धीरे धीरे चले वो आगे चले गए। आपने वो कहानी पढ़ी ना खरगोश की, वैसा ही मामला है सहयोग में मैं देखती हूँ। इसलिए जिसने संकल्प से इसको पूरी तरह से अपनाया है वो बड़ा ही ऊंचा उठ जाता है। और सबसे बड़ी चीज है ये सामूहिक चीज, इसमें आपको दूसरों को देना पड़ेगा। अगर आप दूसरों को न दें तो कार्य नहीं होने वाला। धीरे धीरे दूसरों को देना चाहिए, देते देते आपको खुद समझ आएगा कि किस तरह से दिया जाता है। कोई दीप जला करके उसको कुर्सी के नीचे तो नहीं रखता है ना, ये दीप जल करके इनके दीपस्तंभ होने चाहिए, जिससे और जो लोग अपना रास्ता भूल रहे हैं वो ठीक रास्ते पर आकर किनारे पहुंचे।